भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो आज भैया तहसील से जब लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की। बुंदेली चुगली हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दमंगी के साथ लगाऊ थे, दिखाऊ थे। और आज देखो बस बात सामने आ गई भैया कि वकील साहब हमें बैठे हैं हड़ताल पे, बैठे हो काय विषय में बैठे? भ्रष्टाचार का लेके कि भैया भ्रष्टाचार है और पूरे जिला में एक जगह नहीं है, हर विभाग में कोनो विभाग बाकी नहीं है। सबूत हम दे भी जी अधिकारी का सबूत चाहे हो, बुंदेली चुगली सबूत मुहैया करा है। कोनो विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पार ना कर रहा हुए। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ो भैया। वकील साहब ये बैठे सब जने देख सका लाइव प्रस्तुति, यही से हम लाइव प्रस्तुति दे रहे जा कि एक एक वकील से बात करके हम सुनवा भी जरूर के भ्रष्टाचार मचो काय विषय को मचो, कितनो मचो, कहाँ तक मचो। तो भैया हम शुरुआत कर रहे। वकील साहब अपना नाम का है भैया? अच्छा अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कहाँ है? आप हैं? अच्छा हाँ, यूनुस खान भैया ये है वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष यूनुस खान। अब इनसे शुरुआत कर भी हम ये बताएं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी के भ्रष्टाचार कहाँ तक है, कितो है नहीं भैया। का है वकील साहब काय पे बैठे हड़ताल? आज हम सब लोग जो हड़ताल पे बैठे हैं दिखाई दे रहे हैं, विगत 6 माह से तहसील के अंदर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि वकीलों को यहाँ बैठना और काम करना दूभर हो गया है। तहसील के अंदर वकीलों की फाइलें नहीं मिलती हैं, वकीलों को केस डिसाइड किए नहीं जाते हैं, दलालों के रोज़ 50-50-100 केसों की फाइलें निपटाई जाती हैं। यहाँ पे पूरा जमावड़ा डब्बों का लगा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय स्वयं आए थे अभी 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने सख्त निर्देश दिया था एसडीएम को कि ये सारे अतिक्रमण हटाएं, यहाँ से दलालों को हटाएं, बाउंड्री वॉल बनाएं, गेट लगाएं। और यहाँ भी हिदायत दी गई थी कि प्रकरण का निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। तो निराकरण वही किए जा रहे हैं जो खारिज होने की स्थिति में है या उनमें जानबूझकर गलतियाँ निकाली जाती हैं। जो अधिवक्ताओं के प्रकरण हैं उनमें जरा सी भी अगर मात्रा की भी गलती है तो उसको निराकरण खारिज करके किया जाता है। तो इस तरह से सारे अधिवक्ता परेशान हो चुके हैं, कई बार शिकायतें कर चुके हैं जिला प्रशासन को, एसडीएम को, लेकिन कोई भी सुधार इनकी उसमें कार्यशैली में नहीं आ रहा है। ना ही डायस पे कोई तहसीलदार बैठता है, ना ही फाइलें निकाली जाती हैं। डेली व्यक्ति अपना और अधिवक्ता फाइलें ढूंढता है यहाँ तहसील के अंदर। और वकीलों से आप लोगों ने कलेक्टर साहब लोग शिकायत करी? कलेक्टर साहब के पास 2-3 बार शिकायत कर चुके, कमिश्नर के यहाँ डाक के द्वारा भेज चुके, सचिव के यहाँ भेज चुके और सरकार को भी भेज चुके, लेकिन कोई अभी यहाँ पे निराकरण हमें दिखाई नहीं दे रहा, न कोई सुनवाई हो रही है। तो इस कारण से सारे अधिवक्ताओं ने कल सलाह की एसडीएम साहब को, उसके लिए अपन ने ज्ञापन दिया था एक अनुमति के लिए। हम लोग इसमें सांकेतिक इस पे का नाम हड़ताल पे बैठना चाहते हैं और आज दिनांक से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए। जो है भैया अध्यक्ष महोदय को केबो है, उनको केबो जो है यूनुस खान को सीधो के एते पे दलालन के काम करे जा रहे। जो दलाल है उनके काम निपटत है, वकीलन की फाइलें नहीं निपटाई जा रही। उन्हें कोनो न कोनो कमी लगा के या कोनो न कोनो कमी बता के उखट या तो टाल दो जाती है, निरस्त कर दो जाती। अब सोचो आपके जब वकीलन की क्या हालत है तो आम जनता की क्या हालत हुई है? आम जनता की तो कोई सुनने वालों है ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। और तहसील हो चाहे थाना हो, राजस्व विभाग पहले नंबर पे, राजस्व विभाग और दूसरे नंबर पे पुलिस विभाग, ये 2 ही विभाग, इनमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि शायद है कि कहूँ कोनो विभाग में इतना हुए। वकील साहब आज की हड़ताल को मुख्य कारण तो जो होगा भ्रष्टाचार का, उम्मीद है कि को कोनो हल नहीं करे, कोनो तोड़ नहीं करे, जैसी जब बैठी थी अब फिर बैठ गए, फिर उठ जो हो फिर वैसी हुई। मैं लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी एडवोकेट, बुंदेली में भी बोल सकते हैं। बुंदेली में आपको स्वागत है, बहुत स्वागत है। आपको बता दें ये अभिशप्त तहसील है। इसमें अभिशप्त तहसील जब से ये बनी है, जब से बड़े अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये भारी भ्रष्टाचार जो चरम सीमा लांघ चुके हैं वो यहाँ खटाऊ नहीं होते। हाँ, बाबू जरूर यहाँ खटाऊ है, वो अपना छोट करते रहते हैं, वो दलालों से उनका संबंध रहता है। अच्छा, दूसरी बात आपको बताएं हम, ये नामांतरण प्रकरण जो हैं
ये 1939-40 ये उसकी नकल मांगते हैं, जबकि लैंड रेवेन्यू एक्ट ही नहीं बना था उस समय। अब 1958-59 की भी खसरा की नकल मांगते हैं, जो भी मुश्किल होता है देना लोग, नामुमकिन है। तो मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि अविवादित नामांतरणों का निराकरण शीघ्र करें, जिला कलेक्टर से बोला है। जिला कलेक्टर ने यहाँ आदेशित भी किया है और लोग बाग कर भी रहे, पर शीघ्र निराकरण के चक्कर में वो उनको खारिज करते जा रहे हैं, ना फाइलें दे कर रहे हैं, ना सुनवाई कर रहे हैं, ढेर लगा हुआ है, डेली के डेली क्वांटिटी उनकी बढ़ती जाए, निराकरण होता जाए। नामांकन तो लगभग हजारों की संख्या में पहुंच गए, करीब 6-7 हजार लगभग। बहुत दिन से नामांतरण रोके हैं। रुके ही है, हो ही नहीं है। 7,000 बहुत होते हैं, मुश्किल पड़ जाएगा मुख्यमंत्री को भी और प्रशासन को भी आने वाले चुनाव में भी। इस तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, औचक निरीक्षण अभी कलेक्टर महोदय ने किया था, तो यहाँ तहसील में हम लोगों की बात भी सुनी, ज्ञापन भी लिया और यहाँ की व्यवस्थाओं में उन्होंने 4 चांद लग जाए, इसलिए मौखिक आदेश अपने अधीनस्थों को दिए थे कि तहसील कवर्ड होना चाहिए। इसलिए सांसद से उन्होंने 10 लाख रुपए लिए और 10 लाख सांसद निधि से उन्होंने एक मीटिंग हॉल बनाने, बाउंड्री बांध के नहीं मीटिंग हॉल बनाने निर्णय लिया। वो बताया वो मिलेगी जब मिलेगी। ये सांस्कृतिक महिला सांस्कृतिक भवन जो ललिता यादव ने अपनी निधि से बनवाया था, वो रोड मेन रोड से गई है, वहाँ तक ताला पड़ा है, गंदगी है, आज तक खुला नहीं है। अधिवक्ताओं ने सुझाव दिया कलेक्टर महोदय को, इसमें कोई न्यायालय लगा सकते हैं। सीएमओ को उन्होंने बोला तुरंत इसको साफ सफाई करा के उसकी व्यवस्था करें। एसडीएम से भी बोला कि आप एसडीएम हैं, आप उसमें कोई ना कोई न्यायालय या कोई व्यवस्था करें। दूसरी बात, कवर्ड के लिए उन्होंने बताया कि चारों तरफ बाउंड्री बना दें। तीसरी बात, उन्होंने ये जो यहाँ अव्यवस्थित गाड़ियाँ वाहन रखे रहते हैं, ताकि हम लोग अपने चैम्बर में बैठ जाते हैं, जब फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो उन्होंने ये मेन रोड के बगल से जो रोड दीवार बनी है, वहाँ स्टैंड बनाने के लिए भी उन्होंने बोला था। इसके बावजूद आज 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल मौखिक आदेश चल रहे हैं। मौखिक आदेश चल रहा है। जबकि सीएमओ उनके मौजूद थे और उन्होंने बोला था कि ये डिब्बे रखे हैं जो इसी में दलाल बैठते हैं, ये दलाली करते हैं, 5 बजे के बाद इनका काम शुरू हो जाता है। पूरी रोड इन्हें वकील साहब 1 मिनट हम रोक भी आपका, इन्हें जो पता है कि ये दलाल लेते बैठे थे, तो ये दलाल बंद काहे नहीं कराए जाते, जब इन्हें जानकारी है कि दलाल लेते बैठे थी डब्बन पे बैठे। कम से कम 5 एसडीएम से हम लोग निवेदन कर चुके हैं और 5 एसडीएम बराबर बोल चुके हैं कि ऐसा करेंगे। ना वहाँ का बाउंड्री बना रहे हैं, ना दीवार बना रहे हैं। उसका ये होता है कि वो शाम को अपना शुरू हो जाते हैं। मेन रोड जो महिलाओं के लिए बनी हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने डिब्बे रखे हैं, रोड पे ब्लॉक कर दिया, वो भी नहीं हटा रहे। जो है भैया, इनको सीधे सीधे जो ही कह वो है, मेन मुद्दा तो है भ्रष्टाचार का लेके, और जो न कछु समस्या है तहसील की, भाई एक नहीं है समस्या है, तो कई प्रकार की समस्या है। जैसे स्टैंड की समस्या है कि उनको निकलना मुश्किल हो, और वकील साहब आपका कछु विचार व्यक्त करने और नहीं समस्या के बारे में। बस यही है कि यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो, इस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और ये जो लोक सेवा में भी एक निश्चित अवधि रहती है, लेकिन उस अवधि में भी नहीं काम हो रहे। यहाँ लोक सेवा की भी धज्जियाँ उड़ गई हैं पूरी तरह से तहसील में। रात में काम होता है और पूरी रात में तहसील चलाई जाती है, दिन में तहसील के काम कोई नहीं होते। तो का जिन्नात पैदा हो, अब जिन्नात मान लीजिए या कुछ, मतलब ये आप लोग खुद देखने के लिए देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। फाइलें मतलब दिन में नहीं निपटाई जाएंगी, रात में ही निपटेगी। तो भैया एक आश्चर्यजनक बात है कि दिन में काम नहीं हो तहसील में, रात में हो, तो हमें भी क्या आई वही बात कि जिन्नात हो गए का भैया, कि दिन में नहीं करत रात के काम करे। और जब बात हकीकत है, एक जगह नहीं है, भ्रष्टाचार बराबर है, हर जगह है, और चरम सीमा पार कर रहा हो भ्रष्टाचार। मैडम आपको नामांतरण बहुत समय से पड़े हुए हैं, पक्षकार आ करके लौट जाते हैं, तो
तो बहुत दिक्कत जाती है। पत्रकार इधर उधर भटकते हैं, हमेशा बहुत दूर दूर से आकर के अपने पैसे लाश करके आते हैं कि हमारा आज काम हो जाएगा, आज नामांतरण हो जाएगी, आज आदेश मिलेगा, लेकिन वो वैसे ही लौट जाते हैं। बहुत परेशान रहते हैं पत्रकार। आप लोग बार बार टालत हुई हो, बेआउट हुई है, बार बार टालत हुई कि 17 तारीख 15 तारीख 25 के बाद में पत्रकार और अधिवक्ताओं की विश्वास टूटते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी अपने निर्णय जब हो जाते हैं तो हम अपने पत्रकार को भी सही बता सकें। तो इस बात के लिए काफ़ी दिक्कत है कि नामांतरण जल्दी होना चाहिए। होती नामांतरण में भी काफ़ी समय लग जाता है, साल। सांकेतिक हड़ताल है अब कि इको रूप आगे बदल दो, जो है हड़ताल बेहद हो जाए। कैसे सर? जब सांकेतिक हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, या इका आगे चल के इका बढ़ा दे रहे, भूख हड़ताल कर दे रहे, या आगे और ज्यादा? वो जैसे हमारे संघ के यूनियन सब लोग। अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है। हम अपनी मांगे, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम सभी टाइम से होने लगे हैं या नियम तरीके से होने लगे हैं, तो हम हड़ताल अपनी समाप्त कर देंगे। तो जो है भैया, हम जो चाहते कि खुल के तना सामने आ जाए, का मीडिया का भी मटेरियल चाहने पर तो मटेरियल अच्छा है, तो हम तो चाहते हैं कि हड़ताल में जो बैठी रहे हम कवरेज देते रहें, और भ्रष्टाचार की आवाज़ जहाँ तक पहुँचे दूर दूर तक, बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, हम तो सर इसमें शामिल हुई। नहीं सर, हमारा तो एकता है। हम तो सभी मतलब इनमें भी कछु वकील साहब डाउट है का पार्टी बंदी भी है? नहीं, पार्टी बंदी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमने भाई शायद के अदालत के वकील ना आ पाए हो, वो 2 बजे के बाद आते हैं, लेकिन वो शामिल हैं। तो भैया सामूहिक है, कहूँ कछु वो नहीं है, सब एक ही जने हैं हड़ताल पे, सब जने सामूहिक हड़ताल है जा, और उनको कहबो है कि अगर हमारी समस्या पे ध्यान ना दोजे है तो जा हड़ताल बेकराल रूप पे धारण करे है, और आगे जा हड़ताल और बढ़ाइए, भूख हड़ताल करिए, जब तक समस्या को निपटारा न हुए तब तक जो तंबू तनो रहे। हाँ, बिल्कुल एक साथ सरकार का बम्बू होते। हाँ बिल्कुल हो। भैया जो है प्रशासन के लाने जो तंबू तनो है, प्रशासन का वकील साहब हमें बम्बू धरे रहे हैं, जो लोग इनको काम न निपट है। हाँ वकील साहब, आपके विचार? हाँ अवस्थी जी, जो कहे थे हम भैया, राजन भैया, कि अगर हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो जाके फाइलें देख लो। कछु फाइलें जिनमें वकालतनामा नहीं लगे, वे 1 महीना और 1.5 महीना में नामांतरण के प्रकरण निपट जाते, और जिनमें वकालतनामा लगे वे शायद ही हैं 2-4 निपटे। अब ये देखना, यही देखना आप लोगों का काम है कि औचित जाके वहाँ औचक निरीक्षण किया जाए और फाइलों को देखा जाए, फाइलों में क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, पटवारी रिपोर्टें क्यों नहीं टाइम पे आ रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके पूर्व में जो अधिकारी थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि पटवारी यहाँ बैठता था और एक पेशी पे अगर हो गई है तो दूसरी पेशी पे पटवारी रिपोर्ट लग जाएगी। आज की स्थिति ये है कि पटवारी रिपोर्टें नहीं लग रही हैं। पटवारी रिपोर्ट नहीं लग रही है तो उन्हें कहने को है कि साहब जब पटवारी रिपोर्ट नहीं है, हम आदेश कैसे कर दें, तो आदेश नहीं हो पा रहे हैं। एक और सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ जब भी आप जाओ, 1 महीना में तो पेशी लगी 15 दिन की, और 15 दिन में बोले सामूहिक बढ़ गई, फिर सामूहिक बढ़ गई, तो 4-4, 5-5 महीना सामूहिक पेशी बढ़ाई जाती हैं, और केवल एक कागज़ चिपका दिया जाता है, उसमें किसी के सिग्नेचर नहीं होते कि ये प्रकरण, आज की प्रकरण 1 महीने बाद सुने जाएंगे। तो बस यही चलता रहता है, और हजारों ऐसे मामले हैं जो कम से कम 6-6, 7-7 महीने, जबकि ये सिटीजन चार्टर में आते हैं, नामांतरण प्रकरण सिटीजन चार्टर में आते हैं, 3 महीने में निपटारा किया जाना चाहिए, 6 महीने में निपटारा किया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। अच्छा, ये जो नकलों की बात आई है कि 39-44 का नकल, अगर हमारे द्वारा ये मांगा जाता है कि आप ऐसा आदेश दिखा दो हमें कि किस आदेश के तहत आप ये 39-40 की और 44 की नकलें मांग रहे हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। RT एक्ट के अंतर्गत भैया ने हमारे लगाई थी आवेदन, आज तक निराकरण नहीं हुआ उसका। आप ये सुनील द्विवेदी जी हैं, ये इनके प्रकरण आज भी चल रहे हैं, इनके द्वारा लगाए गए थे कि भैया हमें इसकी जानकारी दे दें कि किस अधिकारी के आदेश से आप 39-44 की नकल मांग रहे हैं, आज तक नहीं। 2 अक्टूबर 1959 को भूरा संहिता लागू हुई। इसके पूर्व जो अगर भूमि में दखल रखता था, कोई स्वतः रखता था, तो उसे भूमि स्वामी माना गया है। इन सबको ताक में रख के ये नए नियम बना दिए हैं, जो कि ये नए नियम बनाने का अधिकार नहीं है किसी को भी, लेकिन यहाँ केवल छतरपुर में ये परंपरा चल रही है कि 43-44 और 39 की नकल। अगर
ये नहीं देते तो उनके अभाव में निराकरण कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। जो है भैया मामला, एक तरफ मुख्यमंत्री ने अब कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का हिदायत दी है, जो मामला मीडिया में चल रहा हो कि राजस्व के मामले में विशेष तौर पे गौर करो, लेट लतीफी बहुत है, मामला बहुत विचाराधीन है, और खास तौर से लोकस नगर अनुविभाग, विशेष तौर पे लोकस नगर हम जिक्र जरूर कर भी कि जितनी लापरवाही राजस्व विभाग में हो रही हो, कलेक्टर अगर जा रहे तो का मौका मुआयना फॉर्मेलिटी के लाने होत का, इनमें भी ध्यान देने वाली बात है कि जब फॉर्मेलिटी ना बहुत चाहिए कि कलेक्टर साहब गए तहसील को मुआयना करो, जब बैठ गए वकील हड़ताल पे तो का मतलब निकला, मतलब का बहू को, तो भैया इनमें भी विशेष ध्यान देने पड़े। और बुंदेली चुगली ऐसी खबरें दिखाऊ थे रहे है, जहाँ भी भ्रष्टाचार की कोनो खबर है भैया हम प्रमुखता से दिखा भी, और अगर जहाँ हड़ताल आगे बढ़ रही तो ये हड़ताल की लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली आप लोगों तक पहुंचा है। अब जिस खबर हमें तक पे समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक के लाने सभी जनन खामाई राम राम।